हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर मनोज कुमार। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट 10th का एग्जाम देके अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और इस लॉकडाउन के कारण उनके रिजल्ट में बहुत समय लग रहा है और आगे भी अभी समय लगने का चांसेस है। तो इसलिए आप लोग घर पर बैठ कर त्रिकोणमिति का लेक्चर पढ़ें। तो हम लोग आज त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास के लिए। ट्राइगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति भी हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो 10th क्लास का कुछ बेसिक जो भी आप लोग पढ़े होंगे 11th के लिए वो बेसिक होगा और यहाँ से डिटेल से आप लोग को आगे पढ़ना है। 11th क्लास में त्रिकोणमिति का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है और इम्पोर्टेंट पोर्शन भी, क्योंकि 12th में भी यूज होता है। 12th के फिजिक्स और मैथ दोनों में यूज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं त्रिकोणमिति आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि मैथ के साथ साथ आपको फिजिक्स में भी यूज होगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोनों की माप। हम लोग को पढ़ना है कोनों की माप। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कोण क्या होता है। कोण, एंगल क्या होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कोण के बारे में 10th क्लास में। जैसा कि बताया गया होगा, जब दो रेखा में से एक रेखा को क्या कर देना है, आपको अस्थिर रखना है और उस पर दूसरे रेखा को क्या करवाना है, गति करवाना है। तो उसके कारण क्या होगा, दोनों रेखाओं के बीच में क्या होगा, एक झुकाव उत्पन्न होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जैसे देखिए, ये आपका एक रेखा है जो स्थिर है और इस पे दूसरा रेखा इस प्रकार से, इस पे दूसरा रेखा क्या करेगा, गति करेगा। तो गति करने के कारण क्या होगा, इस पे झुकाव उत्पन्न होगा। इस तरह से गति किया, इसके कारण जो झुकाव उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ये आपका OA है और ये क्या है, आपका OB है। ये आपको स्थिर रेखा है और ये आपको गतिशील रेखा है। ठीक है, तो जब कहता है कि स्थिर रेखा पर दूसरा रेखा गति करता है तो दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, जो दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब दो रेखाओं में से एक रेखा को स्थिर रखकर दूसरे रेखा को गति कराया जाता है तो दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहा जाता है। ओके, अगर छूट जाता है तो आप बैक करके आप इसको लिख सकते हैं। एक स्थिर रेखा है और दूसरा क्या है, गतिशील रेखा है। ये आपको मूविंग लाइन लिख सकते हैं इसको। ये हो गया आपको मूविंग लाइन और ये आपको हो गया कांस्टेंट लाइन, या आपको कह सकते हैं ये रेस्ट लाइन हो गया। ठीक है, अगर इसका इंग्लिश में डिफिनेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, व्हेन a moving line moves on a constant line, it moves on a line लिख सकते हैं, then the inclination is generated is called angle। तो एंगल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब दो रेखा में से एक रेखा को क्या करना है, आपको स्थिर रखना है और दूसरे रेखा को क्या करवाना है, गति करवाना है। दोनों रेखाओं के बीच जो क्या होगा, झुकाव उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे और या एंगल कहेंगे। इसको जनरली किससे लिखते हैं, थीटा से लिख सकते हैं, ABC ये सब से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, अधिक कोण, न्यून कोण, ये सब तो सब तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोण के प्रकार, जो देखेंगे किसके आधार पर, दिशा के आधार पर। कोण के प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, डायरेक्शन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। ये किसके आधार पे देख रहे हैं, डायरेक्शन के आधार पर। क्या डायरेक्शन,
तो अभी हम लोग देख रहे थे दो रेखा स्थिर था, उसमें से एक रेखा क्या कर रहा था, गति कर रहा था। तो जो एक रेखा गति कर रहा था तो गति ऊपर की ओर भी हो सकता है और नीचे की ओर। ऊपर की ओर करने का मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नीचे की ओर जब होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के आधार पर दो प्रकार का कोण होगा। ये स्थिर रेखा है और जब दूसरा रेखा इस प्रकार से ऊपर की ओर गति करेगा तो यहाँ जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब नीचे की ओर गति करेगा इस डायरेक्शन में तो एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो कोण लिख सकते हैं। एक तो धन कोण हो गया, पॉजिटिव एंगल, और दूसरा हो गया ऋण कोण, नेगेटिव एंगल। तो कोण के प्रकार यहाँ पे है, तो कोण के प्रकार कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक धन कोण और एक ऋण कोण। धन कोण किसे कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं जब एक रेखा, एक स्थिर रेखा पर जब दूसरा रेखा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब गति करता है तो जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, धन कोण। और जब एक स्थिर रेखा पर दूसरा गतिशील रेखा किधर की ओर, घड़ी के सुई की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने पे जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋण कोण। घड़ी के सुई के दिशा में बनेगा तब ऋण कोण, और विपरीत दिशा में बनेगा तब धन कोण। जैसे ये है, ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी नीचे की ओर घूमता है तो कौन सा बनेगा, पॉजिटिव। अगर नीचे की ओर घूमेगा तो कौन सा कोण बनेगा, नेगेटिव कोण बनेगा। ठीक है, ये था दो प्रकार का धन कोण और ऋण कोण। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे हम लोग को देखना है कोण के प्रकार हो गया। इसके बाद हम लोग कोण की माप देखना है। तो कोण को हम लोग दो यूनिट में मापते हैं, दो इकाई में मापते हैं। जैसे दो रेखा जब एक दूसरे पे गति कर रहा है तो उसके बीच जो झुकाव आएगा, कोण आएगा, उसको हमको मापना है कि कितना मापना है। जैसे कि हम लोग मास को मापते हैं, हम लोग फोर्स को मापते हैं, उसी प्रकार से उस कोण को भी तो मापने के लिए कुछ यूनिट होना चाहिए, कुछ इकाई होना चाहिए। इसलिए कोण को मापने के कितना इकाई है, मेनली हम लोग दो इकाई पढ़ेंगे। कोण के मापने की ऑलरेडी तीन इकाई है, लेकिन हम लोग जनरली दो पढ़ते हैं। एक तो है डिग्री और दूसरा है रेडियन। तो कोण के मापने की इकाई पढ़ेंगे, कोण की इकाई पढ़ेंगे, कोण की इकाई, यूनिट ऑफ एंगल। तो कोण को कितने तरह से कितने इकाई में मापा जा सकता है, तो दो में है। पहला हम लोग किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। पहला डिग्री में मापते हैं, दूसरा किस में मापते हैं, रेडियन में। पहला तो डिग्री में मापते हैं, दूसरा रेडियन में मापते हैं। तो जब कोण को हम लोग डिग्री में मापेंगे तो किस प्रकार से मापते हैं, या एक डिग्री किसे कहते हैं, और जब रेडियन में मापते हैं हम लोग तो एक रेडियन किसे कहते हैं, इसको समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिग्री क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे रेडियन क्या होता है। सबसे पहले डिग्री देखते हैं। पहला देखेंगे हम लोग, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अभी डिग्री। तो डिग्री कहते किसको, तो समझिएगा, एक समकोण समझते होंगे। एक समकोण किसे कहते हैं, तो जैसे कि एक रेखा है, एक रेखा है, इस पे दूसरा रेखा क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। ये दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण। जब एक ऊर्ध्वाधर रेखा पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर दूसरा परपेंडिकुलर लाइन हो तो उसके बीच जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इस जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, एक डिग्री किसे कहते हैं, तो सुनिए, यहाँ पे है, ये क्या है आपका, एक समकोण। ये है आपका समकोण। कहता है कि एक समकोण को, ठीक है, सुनिएगा, डिग्री किसे कहते हैं, एक समकोण को या समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस समकोण के कितने भाग में बांटे हैं, 90 बराबर भाग में बांटे हैं। इस समकोण को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं जी, 90 भाग, 90 भाग। ये आपका समकोण है, इसको कितने भाग में बांट दिए, 90 भाग में। तो एक भाग जो होगा, एक भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक भाग जो होगा वो कहलाएगा आपका एक डिग्री। समझ में आया।
फिर से देखते हैं, एक समकोण है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 90 भाग में, और प्रत्येक भाग जो एक भाग बना वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो समकोण है उसे कितने भाग में बांट देंगे? 90 भाग में, और वहाँ से जो एक भाग बचेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री कहते हैं। तो डिग्री का डेफिनेशन लिखेंगे, एक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। फिर से बोल देते हैं, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक समकोण बराबर कितना हो जाएगा? एक समकोण इक्वल टू हो जाएगा 90 बराबर भाग में, और 1 भाग 1 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहीं से आप लोग समझते हो एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि डिग्री में क्या किया गया? एक समकोण कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 90 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए क्या होता है? एक समकोण बराबर 90 डिग्री। 1 डिग्री कहते हैं किसको है? तो एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं हम लोग? 1 डिग्री कहते हैं, इसलिए एक समकोण बराबर कितना होगा? आपको 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक समकोण बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब इसके बाद आते हैं, इस डिग्री को भी आगे डिवाइड किया गया। ठीक, अगर 1 डिग्री से कम वैल्यू हो तो उसके लिए हम लोग क्या करें? लिखते जाइएगा, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो आगे कहता है 1 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं 1 मिनट। 1 मिनट क्या होता है? तो अभी आप लोग देख रहे थे कि एक समकोण है। ठीक, क्या है? एक समकोण। इस समकोण को क्या गया है? 90 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? 90 भाग में, और पर एक भाग क्या कहलाएगा आपका? 1 डिग्री कहलाएगा। एक समकोण को 90 भाग में बांटा गया, और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री है, इसको 1 डिग्री को कितने भाग में बांटा गया है? 60 भाग में। ठीक है, मान लेते हैं 1 डिग्री है। कितना है जी? 1 डिग्री। इसको भी कितना भाग में बांटा गया है? इस तरह से कितना भाग में बांटे हैं? 60 भाग में, और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री को कितने भाग में बांटा गया है? 60 भाग में, और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। उसके बाद है आपको 1 सेकेंड। इसको 1 सेकेंड को कैसे लिखते हैं? 1 डबल डैश लिखते हैं। 1 डैश का मतलब मिनट हुआ, डबल डैश का मतलब हुआ सेकेंड। तो इसमें कहता है कि प्रत्येक मिनट को, किसको? प्रत्येक मिनट को। 1 मिनट का कोण है, इसको कितने भाग में बांटे हैं? 60 भाग में। यहाँ पे कितने भाग में बांटे हैं? 60 भाग में। और यहाँ पे कितने भाग में बांटे हैं? इसको भी 60 भाग में। तो ये प्रत्येक भाग जो है क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड कहलाएगा। तो आप पूरी तरह से देखें तो डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक समकोण को कितने भाग में बांटा गया है? 90 बराबर भाग में, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? 1 डिग्री कहते हैं। अब 1 डिग्री कितने भाग में बांटा गया है? 60 भाग में, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? 1 मिनट। और 1 मिनट को कितने भाग में बांटा गया है? 60 भाग में, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको पूरे को मेमोराइज कर देते हैं शुरू से अभी तक, कि हम लोग अभी डिग्री में क्या पढ़े हैं अभी तक। तो हम लोग डिग्री में पढ़े हैं पहला पॉइंट कि एक समकोण बराबर कितना होता है। डिग्री में हम लोग पढ़े एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, और पढ़े 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री कितने भागों में बांटा गया है? 60 भाग में। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? 1 मिनट। इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 60 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 भाग 1 मिनट, तो कितने भाग में बांटा गया था? 60 भाग में, इसलिए क्या होगा? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और 1 मिनट को कितने भाग में बांटा गया है? 60 भाग में, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? 1 सेकेंड। इसलिए 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकेंड होगा। तो ये 3 पॉइंट को डिग्री में आपको ध्यान में रखना है। एक समकोण बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 60 मिनट। और 1 सेकेंड, 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकेंड। ओके, क्लियर है? अब आगे देखेंगे। इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।
तो क्वेश्चन इसमें है, जैसे आपसे पूछ दिया 15/4 डिग्री को डिग्री मिनट तथा सेकेंड में बदलें। 15/4 डिग्री को डिग्री मिनट तथा सेकेंड में बदलें। ठीक है, इसको आपको ये देखिए बटा के रूप में दिया, पूरा पूरा डिग्री तो है नहीं, यानी मिनट में भी चेंज आएगा, हो सकता है कि सेकेंड तक भी जाए, इसलिए आपको पूरा पूरा लिखना है कि 15/4 जो है वो आपको कितना मिनट, कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकेंड है इसके लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा 4 से, किसको, 15 को डिवाइड करना होगा। तो कैसे डिवाइड होगा, पहले 3 बार में 12, ये क्या हो गया आपका 3, यानी ये जो आया है 15 क्या था, 15 डिग्री था, तो 4 से डिवाइड करेगा तो ये जो आएगा वो कितना होगा, डिग्री होगा, यानी 15/4 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 डिग्री। अब ये जो बच गया है, ये क्या बचा हुआ है, ये भी डिग्री ही बचा हुआ है, अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब क्या करना होगा, इसको किस में चेंज करिए, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई होगा, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, यानी हो जाएगा 180, इतना क्या हो जाएगा आपको मिनट। अब फिर से कितना से भाग देना, 4 से ही भाग देना है, तो 4 से जब भाग दीजिएगा तो पहले कितना बार लगेगा, 4 बार, ये 2 आएगा, फिर 0, 4 5 20, ये पूरा पूरा कट गया, यानी ये मिनट था तो भाग दीजिएगा तो ये भी किस में रहेगा, मिनट में ही रहेगा। 3 डिग्री और कितना हो गया, 45 मिनट हो गया, यानी हम लोग 15/4 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, 3 डिग्री एंड 45 मिनट। इस तरह क्वेश्चन को आपको दिया रहेगा तो उसको आपको क्या करना होगा, उसको डिग्री में इस तरह से कन्वर्ट करना होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर इसको नोट कर सकते हैं आप। जैसे क्वेश्चन है 25/8 डिग्री को ही चेंज करना है, किसमें किसमें, डिग्री में, मिनट में, इसको चेंज करना है। सेम क्वेश्चन है, डिग्री में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है और सेकेंड में चेंज करना है, कितना कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो पॉज करके आपको लगता है कि बना सकते हैं तो बना सकते हैं, उसके बाद आप मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेंगे इसको 25 को, तो 8 से डिवाइड करेंगे 25 को कितना बार में, तो 3 बार में, 24, ये कट गया, कितना बच गया 1, अब तो लगेगा नहीं, ये क्या था, डिग्री था, ये भी किस में बचेगा, डिग्री में, यानी हम लोग इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 डिग्री लिख सकते हैं। अब एक जो बचा है वो क्या बचा है, डिग्री ही बचा है, क्योंकि किस में भाग दिया, डिग्री में भाग दिया, तो बचेगा जो क्या होगा वही डिग्री में होगा, और जो भागफल होगा वो भी किस में होगा, डिग्री में होगा। तो 1 डिग्री बचा है, और 1 डिग्री में तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए क्या करना होगा, इसको मिनट में चेंज करना हो। तो 1 डिग्री कितना के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के, तो 60 मिनट हो गया। अब 60 मिनट को किससे भाग देना होगा, 8 से, तो आप लोग भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बार में 56 बच गया 4, ये क्या होगा मिनट, ये भी क्या होगा मिनट। अब 8 से 4 में तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे जो बचा उसको यहाँ पे लिख दो, 3 डिग्री 7 मिनट। अब ये जो 4 मिनट बचा हुआ है, अब इसको किस में चेंज करना होगा, इसको चेंज करना होगा आपको सेकेंड में। क्यों करना होगा, क्योंकि 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, इसलिए 4 मिनट में कितना होगा, 624 सेकेंड हो जाएगा, यानी 240 सेकेंड हो जाएगा। अब इस 240 सेकेंड को किससे भाग देना है, 8 से ही देना है, तो 8 × 24, एक खत्म हो गया, एक 0 आ जाएगा, एक 0 बच गया इस कारण से, तो इतना क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 25/8 डिग्री था, इसको चेंज करना किस में था, इसको हमको चेंज करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको सबसे पहले इससे भाग देना होगा, ठीक है। तो भाग लग रहा है, कितना बार में लगा, 3 बार में, 8 × 24, कितना बच गया, 1 डिग्री बच गया। अब 1 डिग्री डिवाइड होगा नहीं, तो जब डिवाइड नहीं हो तो उसको आगे कन्वर्ट कर लीजिए,
तो डिग्री पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। 1 डिग्री की जगह कितना लिख दिए, 60 मिनट। भाग किससे देना, 8 से ही देना है। तो 8 से कितना बार में, 7 बार में। तो जब 8 से भाग दीजिएगा 7 बार में, तो 8 7 56, बच गया 4। अब फिर नहीं लगेगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 मिनट ना, तो 7 मिनट पहले लिख दो। अब बच गया 4 मिनट। अभी 4 मिनट से फिर डिवाइड नहीं होगा, तो इस 4 मिनट को किस में चेंज करना होगा, सेकंड में। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये एंगल का यूनिट है, ध्यान में रखिएगा। आपको लगेगा कि नहीं 1 मिनट, हम मिनट और सेकंड तो टाइम में पढ़े, टाइम का नहीं है, ये आपका एंगल का यूनिट है, ठीक है। तो 4 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड बराबर 4 मिनट बराबर कितना होगा, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसलिए 4 मिनट बराबर 240, 8 6 24 240 सेकंड। अब 8 से डिवाइड करिए, 30 बार में लग गया, ठीक है। यानी हो गया 25/8 बराबर 3 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से बनाएंगे, उसके बाद जो हम बनाएंगे उसको आप देखिए, उससे मिलाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्वेंटी सेवन बाई 8 डिग्री, 27/8 डिग्री को किसमें, डिग्री मिनट और सेकंड में बदलें। क्वेश्चन यही है कि 27/8 डिग्री जो है उसको किसमें बदलना, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग पहले कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए। आशा करते हैं आप लोग ट्राई किए होंगे। अब देखिएगा, ये 8 हो गया, 8 से किस में डिवाइड करना है, 27 में डिवाइड करना है। कितना बार में होगा, 3 बार में होगा, तो 8 या 24, बच गया 3। अब ये डिग्री है, ये भी डिग्री। अब तो यहाँ 3 बार लगा हुआ, और आगे तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे आप, 3 डिग्री लिखेंगे। अब बच गया यहाँ पर 3। अभी 3 तो 8 से लगेगा, इसलिए क्या करना होगा इसको मिनट में, तो 3 को मिनट में चेंज करेंगे, 3 गुने 6 18, 180 मिनट होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट, इसलिए 3 डिग्री में 180 मिनट। डिवाइड किसे करना है, 8 से। तो पहले कितना बार में, 2 बार में 16, 2 0, फिर 2 बार में 16, कितना आ गया 4, 22 मिनट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 22 मिनट। बच गया कितना, यहाँ बच गया आपका 4 क्या बचा मिनट में। अब तो लगेगा नहीं 8 से, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सेकेंड में करेंगे। तो सेकेंड में कैसे होगा, 4 गुने 6 6 24, 240 सेकेंड। 240 सेकेंड को आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 8 से। तो 3 बार में 24, एक खत्म हो गया, 1 0 बच गया, यहाँ कितना हो गया आपका 30 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि डिग्री को मिनट में, डिग्री को डिग्री मिनट और सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले डिवाइड करिए, जितना है उतना डिग्री लिख दीजिए। जो बचा हुआ है नीचे रिमेनिंग में, रिमाइंडर में जो बचा हुआ है उसको पहले आगे कन्वर्ट करिए। डिग्री है तो पहले मिनट में करिए, फिर भाग दीजिए, फिर रिमाइंडर बच रहा है तो फिर इसको क्या करिए आप, उसको आगे डिवाइड करिए, सेकेंड में बदल के जो है उसको लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे लेते हैं हम लोग। बाई 8 समकोण। क्वेश्चन है 3/8 3/8 समकोण को डिग्री मिनट और सेकेंड में बदलें, ठीक है। तो पिछले इसके पीछे वाले क्वेश्चन में सब में डिग्री में दिया हुआ था, तो यहाँ पे किस में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको समकोण में। तो सबसे पहले समकोण को किस में बदलेंगे, डिग्री में। समकोण को सबसे पहले किस में, डिग्री में।
डिग्री को किस में, मिनट में, मिनट को किस में, सेकंड में। इस तरह से चेंज होगा। तो सबसे पहले 3/8 सेकंड है, तो इसको आपको डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये 2 45 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 135/4 डिग्री। ठीक है, 135/4 डिग्री हो गया ये आपका। इतना समकोण तो डिग्री में तो चेंज हो गया, अभी बटा में है, तो आगे क्या करना होगा आपको, मिनट में। यानी हम लोग यहाँ से आंसर जब लिखेंगे तो 3/8 समकोण 3/8 समकोण बराबर कितना लिखेंगे, 135/4 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, आगे करेंगे, बराबर लिखेंगे। अब भाग दीजिए, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन बताए हैं इसके पीछे। तो 4 से डिवाइड करेंगे किसमें, 135 में। कितना बार लगेगा, 3 बार, 4 तिया 12, 1 5, फिर 3 बार 12, फिर कितना यहाँ पे 3 आ गया, यानी कितना बार में लगा जी, 33 बार में। 33 क्या हुआ आपका, डिग्री हुआ। अब ये 3 डिग्री बचा हुआ, अब तो लगेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मिनट में। तो 3 डिग्री बराबर कितना मिनट, 1 मिनट बराबर 60, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3 डिग्री बराबर कितना, 180 मिनट। अब 180 किससे भाग देंगे हम लोग, 180 को भाग देंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से पहले कितना बार में, 4 बार में, 4 तक 16, 2 0, 4 5 20, यानी 45 मिनट। बोलेगा आप सेकेंड में आगे तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 4 5 20 पूरा पूरा खत्म ना हो गया, यहाँ बचता तब आगे सेकेंड में ले जाता है, आगे तो बचा नहीं है, इसलिए क्या होगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जो भी रहेगा आप आगे बना सकते हैं। अब इसका उल्टा क्वेश्चन इसका होता है, अभी तो डिग्री में दिया रहेगा, उसको मिनट सेकंड में चेंज करना होगा। अब उल्टा, मिनट सेकंड डिग्री में दिया रहेगा, उसको पूरा को डिग्री में चेंज करना होगा। कैसे, दो क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे क्वेश्चन है 5 डिग्री 8 मिनट 45 सेकेंड को डिग्री में बदलें। क्वेश्चन है 5 डिग्री 8 मिनट 45 सेकेंड को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो कैसे हो, तो पूरा को डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 डिग्री है तो 5 है, प्लस और 8 मिनट और है, 8, इस मिनट को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो 8 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा देंगे। हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता था। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए किससे, 60 से गुना, लेकिन मिनट को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुना कर, भाग करेंगे किससे, 60 से, तो 60 से भाग देंगे। अब यहाँ पे 45 क्या है, सेकेंड है, तो पहले सेकेंड को किससे बदलेंगे, मिनट में। कैसे, 60 से गुना कर, सबसे पहले किससे बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, सॉरी, जब 45 को 60 से भाग देंगे तो किस में जाएगा, मिनट में। फिर 60 से भाग देंगे तब किस में जाएगा, ये डिग्री में जाएगा। फिर से समझिएगा, ये 5 डिग्री था तो डिग्री रह गया, क्योंकि डिग्री में ही चेंज करना है, तो किस में है, मिनट में। तो मिनट को 60 से भाग किया तो किस में आ गया, डिग्री, ये भी डिग्री बन गया। अब इसको भी डिग्री बनाना, तो सेकेंड है, सेकेंड को पहले 60 से डिवाइड करेंगे तो किस में जाएगा, मिनट में। फिर 60 से डिवाइड करेंगे तब किस में जाएगा, आपको डिग्री में जाएगा। तो डिग्री में करना, बस इसको जोड़ देना है, 15 तिया और 15 चौक, आप लोग जानते होंगे, ये 3 से 20, ये हो गया 5 प्लस 4 और आपको 4 से काटना है 2 और 15, 2/15 प्लस 1/80, 15 8 20 से 1200 हो गया, 5 गुने 1200, 12 25 60, कितना हो गया, 15 से तो 80 बार में,
80 बार में, तो 80 गुना 2 है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इससे 15 बार में, ठीक है, जोड़ दीजिएगा तो हो गया 6165 डिग्री। ये आपका 600 है, 160 है, 15 1 2 3, ये 5716, इतना क्या हो गया डिग्री। अब एक कट भी जाएगा, 5 से काट दीजिएगा, उतना क्या हो जाएगा आपका डिग्री। तो क्या करना होगा आपको, डिग्री मिनट और सेकंड सब में दिया रहेगा, तो उसके लिए क्या तो हम लोग दूसरा देखेंगे यहाँ पर रेडियन। कोण का रेडियन में माप हम लोग कैसे करते हैं, कोण का जो मेजरमेंट है उसको रेडियन में हम लोग कैसे करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो रेडियन में समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला समझना होगा जो कि ऑलरेडी 10th में आप लोग पढ़े हैं। एक सर्किल है, इसका सेंटर हो गया केंद्र, ये हो गया त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, और ये क्या हो गया आपका चाप, ठीक है, आर्क हो गया। ये रेडियस है, मान लेते हैं आर, और ये एंगल, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। इसकी लंबाई को हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या ले लेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है। ये यहाँ से देखें तो थीटा बराबर कितना होगा, एल बाई आर। थीटा इक्वल टू कितना होता है, एल बाई। ये थीटा जो है ये चाप की लंबाई बटा कितना होता है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर एल बटा आर हो गया। अब देखिए यदि हम लोग क्या करें, एल बराबर क्या ले लें, आर ले लें, ठीक है। एल बराबर आर ले लें तो यहाँ क्या होगा, थीटा बराबर, या ऐसे कर सकते हैं आर बराबर कितना होगा, आर बराबर यदि 1 मीटर हम लोग ले लें तो यहाँ थीटा बराबर कितना होगा, एल बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, एल। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा वृत्त जिसका त्रिज्या कितना हो, 1 हो, जिसका त्रिज्या कितना हो, 1 हो, तो वहां पे चाप के द्वारा जो कोण बनता है, कोण चाप के द्वारा जो कोण बनता है, या हम लोग इसको दूसरे तरह से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर दोनों के इक्वल ले लें, क्या एल बराबर कितना ले लें, आर, तो यहाँ पे रखिएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एल बटा आर की जगह भी कितना रख दें, एल,
क्योंकि दोनों बराबर है, कट के वो कितना हो जाएगा एक, जो एक आया यही क्या है आपका एक रेडियन। तो हम लोग कह सकते हैं वैसा वृत्त जिसमें अगर त्रिज्या के बराबर चाप ले लिया जाए तो केंद्र पर जितना कोण बनेगा वो कोण कितना के बराबर होगा, एक रेडियन के बराबर होगा। क्या हम लोग यहाँ से समझें कि एक वृत्त में यदि चाप किसके बराबर ले लिया है, त्रिज्या के बराबर ले लिया जाए तो केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक रेडियन। तो परिभाषा लिख सकते हैं, अब डेफिनेशन इसका लिख लें कि किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन का होता है। किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एल और आर दोनों क्या ले लिए बराबर, तो थीटा बराबर कितना आ गया, एक आ गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक रेडियन। तो एक रेडियन किसे कहते हैं, तो एक रेडियन हम लोग कहते हैं कि यदि त्रिज्या कितना हो, त्रिज्या और चाप दोनों क्या हो जाए बराबर, जितना चाप है उतना ही त्रिज्या लें तो वहां पे जो कोण बनेगा वो कितना के बराबर होगा, एक रेडियन के बराबर होगा। मतलब ये अगर वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लें 2 मीटर का है, तो अगर ये चाप की लंबाई भी कितना हो जाए 2 मीटर, तो यहाँ थीटा बराबर कितना वो लिखेंगे, एक रेडियन लिखेंगे। ठीक है, अब लोग रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे किसमें किसमें, डिग्री में और रेडियन में। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री तथा रेडियन में संबंध, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। तो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है उसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन होता है। आप लोग कभी 10th में पढ़े होंगे कि 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं। यह पाई बराबर 180 डिग्री आप लोग बहुत यूज किए होंगे त्रिकोणमिति में। ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग एक सर्कल लें यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आर, ये हो गया थीटा, और ये क्या हुआ एल। ये हाफ सर्किल पूरा है। तो हम लोग जानते हैं थीटा बराबर कितना हो गया, एल बटा आर। ठीक है, ये हो गया ओ ए बी। अगर हम पूरा ए बी के लिए अगर लिखें, ए बी के लिए मतलब आधा वृत्त, सेमी स्क्वायर आपको हो गया यहाँ पे। अगर ए बी लेंगे तो आधा वृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होगा, अर्धवृत्त पे यहाँ जो एक सिंगल लाइन ए बी क्या होगा, एक सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन पे जो कोण बनता है वो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। एक सीधा लाइन है, यहाँ पे एक कोण बनेगा, वो कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री। तो अगर ए बी के लिए लिखे हम लोग तो थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो डिग्री में लिख दिए, और यही थीटा में लिखेंगे तो रेडियन में लिखेंगे तो कितना होगा, सेम थीटा का मान हम एक बार डिग्री में लिख रहे हैं और एक बार किस में लिख रहे हैं, रेडियन में लिख रहे हैं। जब हम लोग इसको डिग्री में लिख रहे हैं तो एक लाइन पे पूरा एंगल जो हो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और जब इसी को हम लोग किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे तो कैसे होगा, तो रेडियन में होगा थीटा बराबर एल बटे आर। क्या होगा, थीटा बराबर एल बटा आर। एल का वैल्यू कितना होगा, तो एल जो होता है हम लोग जानते हैं एल है चाप की लंबाई। तो ए बी के लिखे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, बोलिए, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, आधा वृत्त है, पूरा वृत्त होता है 2 पाई आर, आधा वृत्त क्या होगा, पाई आर। आधा वृत्त कितना होगा, पाई आर। हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, ए बी के लिए। तो ए बी तो आधा वृत्त ही है ना, तो आधा वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, पूरा होता है 2 पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक होगा पाई आर आधा, 2 पाई आर का आधा कितना, पाई आर। तो पाई आर लिख दिए, बटा में कितना आर आर कट गया, कितना बच गया, पाई बच गया। तो थीटा का मान किसके बराबर हुआ, पाई के बराबर। यहाँ थीटा 180 डिग्री और यहाँ थीटा कितना, पाई, किसमें, रेडियन में। जब भी थीटा बराबर एल बटा आर लगाइएगा तो वहां से जो एंगल आएगा वो किसमें आएगा, रेडियन में। थीटा बराबर एल बटा एल बाई आर से जो एंगल आता है किसमें आता है, रेडियन में आता है। और
आपको सिंगल लाइन पे जो एंगल होता है कितना होता है 180, दोनों इक्वल होगा। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 180 डिग्री बराबर कितना होगा पाई रेडियन। यानी 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन। तो ये रिलेशन का ये प्रूफ था आपको, जो कि आप लोग पहले से यूज कर रहे हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री आप लोग ऐसे पहले 10th में बहुत यूज किए होंगे। उसका प्रूफ यही है 180 डिग्री बराबर कितना हुआ पाई रेडियन, या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब चेंज करना होगा डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में चेंज करना होगा। तो हम लोग देखेंगे डिग्री से रेडियन में परिवर्तन, इंटरचेंज ऑफ रेडियन फ्रॉम डिग्री। तो हम लोग डिग्री में दिया हुआ रहेगा उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे 120 डिग्री दिया हुआ, इसको कोई बोल दे हमको डिग्री में चेंज करना, तो डिग्री में चेंज करने के लिए डिग्री को हटाना होगा। तो 120 है तो डिग्री हटाने के लिए किससे भाग देंगे डिग्री वाला से। डिग्री वाला मतलब 180 डिग्री, अब गुना किससे करना है पाई से। पीछे समझिए, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है। ये डिग्री में था, चेंज किस में करना है रेडियन में। डिग्री में दिया हुआ है रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री में दिया होता है डिग्री से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 180 से भाग देते हैं। और लाना किस में था रेडियन में, रेडियन का मतलब पाई, तो पाई से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 6 से कट जाएगा, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो कितना हो गया ये 2 पाई बटा 3 हो गया। जैसे और था 150 डिग्री को चेंज करना है आपको अगर रेडियन में, तो क्या करेंगे 150 बटा किससे डिवाइड करेंगे 180 से, गुना किससे करेंगे पाई से। ठीक है, तो जो पाई से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, ये हो गया 5 पाई बाई 6। जैसे इसमें आपको और बोल दे कि 60 डिग्री तो आराम से कर सकते हैं 60 बाई 180 गुना पाई, ये 3 बार में कट गया, पाई बटा 3 आ गया। आपको जैसे कहे उस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपको और बोल दे कि आप बताओ 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग 240 बाई कितना कर देंगे 180 किससे गुना कर देंगे पाई से, ये 6 से 4 बार में और 6 से 3 बार में, कितना हो गया 4 पाई बटा 3 हो गया। ठीक है, तो ये डिग्री में दिया हुआ हम लोग किस में चेंज करते हैं रेडियन में चेंज करते हैं। ठीक, अब इसका उल्टा है, किस में दिया हुआ रहेगा रेडियन में, चेंज किस में करना होगा डिग्री में। इसको नोट कर सकते हैं आप। तो हम लोग देखेंगे यहां पर रेडियन से डिग्री में परिवर्तन। तो रेडियन से डिग्री में परिवर्तन हम लोग कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे कि दिया हुआ है पाई बटा 3 रेडियन, तो किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है डिग्री में। तो पाई की जगह कितना हो गया, तो पाई बराबर जानते हैं 180 डिग्री, तो डिग्री में लाना तो पाई की जगह कितना रख दिया 180 बटा 3 कितना हो गया 60 डिग्री। तो सिंपल है, जैसे 2 पाई बटा 5 इतना रेडियन दिया उसको डिग्री में चेंज करना, तो क्या कर देंगे 2 पाई की जगह कितना रख देंगे 180 बटा कितना 5, 5 से भाग दो तो ये 5 से 3 बार में, फिर बच गया 5 के 15 3 5 36, 36 दूना 72 डिग्री। तो इस तरह से अगर और कुछ भी होगा, जैसे कि लिखा हुआ है 2 पाई बटा 7 या 2 पाई बटा 3 रेडियन है, जिसको कैसे चेंज करेंगे तो आराम से आप चेंज कर सकते हैं। क्या करना है 2 पाई का मान लिखना है कितना 180 डिग्री बटा 3, ये कितना बार में 60 बार में, तो कितना हो गया 120 डिग्री। तो जब पाई के रूप में दिया रहेगा तो आपको आसान हो जाएगा, आप आराम से चेंज कर सकते हैं उसको। पाई की जगह पे 180 डिग्री रखें और कैलकुलेशन कर दें, जो आएगा वो आपको कितना हो जाएगा डिग्री हो जाएगा जब रेडियन में दिया रहेगा तो। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करेगा इसमें कि ये जो पाई नहीं रहेगा, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन है 11/6 रेडियन या 11/4 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। कैसे करें? पाई तो है ही नहीं, पाई को हटा के 180 कैसे डालें? तो उसके लिए क्या करना है आपको, लाना किस में है? डिग्री में। तो 11/4 पहले से इसको किससे भाग दीजिएगा? लाना किस में? डिग्री में। तो 180 डिग्री से गुना करो, ठीक। भाग किससे दो? पाई से, ठीक है। इसे समझिए, पाई/4 रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करा था, पाई/4 को पाई/4 लिख दिए। लाना जिससे होता है उससे गुना, ठीक। और जो बच गया उससे किससे? भाग। तो लाना है डिग्री में, तो 180 डिग्री से क्या करती है? गुना, और पाई से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। और बाद में पाई का मान रख देंगे कि जो ऑलरेडी जानते हैं 22/7। गुना कितना हो गया? 180। ये हो गया 11/4, ये उल्टा हो जाएगा 7 कितना? 22 गुना 180। 11 दूना 22, 4 से 45 बार में कट जाएगा। फिर आपको गुना करके 2 से भाग दे देंगे। तो 7×5 = 35 के 5 बाकी 3, 7×4 = 28 और 3 31/2 डिग्री। इसको आगे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो भाग दीजिए। तो 15 दूना 23, फिर बच गया 1, 2 7 14, इतना डिग्री, फिर आधा डिग्री बचेगा, मतलब 30 मिनट। इसको चेंज करने के लिए बताए थे आपको डिग्री को मिनट में, इस तरह से। तो जब पाई नहीं, पाई दिया रहेगा तो आसान है, कभी पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए, आपको डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपको पाई नहीं दिखेगा तो क्या करना है? ऊपर 180 डिग्री से गुना करना, नीचे पाई से डिवाइड करना। पाई का मान कितना रख देना है? 22/7 रख देना है, ठीक है। तो ये आपको एक कन्वर्ट होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन है आपको 33/5 रेडियन। 33/5 रेडियन, इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको करना होगा 33/5 इंटू कितना? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना? 5, ठीक है। क्योंकि लाना है डिग्री में, तो 180 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, और पाई से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा 33/5 ये हो गया 180 डिग्री, पाई की जगह 22 कितना? 7। 33/5 180 डिग्री, ये उल्टा हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा? 22। ये 11 से 3 बार में, 11 से 2 बार में, ये 5 दूना 10, 1 शून्य खत्म, 18 × 7, 8 7 56 का 6 बाकी 5, 7 5 12। एक सेकेंड, 8 7 56 के 6 बाकी 5, 7 5 12, 126 डिग्री। तो जब अभी आज हम लोग सीखें कि कोण क्या होता है, ठीक है। तो जब एक पूरे को अभी आज का सेशन जो भी है उसको हम पूरे शुरू से रिपीट कर देते हैं, आप सुन लीजिए एक बार अच्छे से। तो इसमें कहता है कि कोण क्या है। सबसे पहले हम समझे कोण क्या है, तो एंगल क्या होता है। तो कहता है जब एक रेखा को स्थिर रख के दूसरा रेखा पर उसको क्या कराया जाता है? गति करवाया जाता है। तो उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण। 2 प्रकार का, धन कोण और ऋण कोण। धन कोण कैसे बनेगा? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में गति करेगा तब, और सीधी दिशा में गति करेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक ऋण कोण होगा। उसके बाद हम लोग देखें कोण की माप 2 तरह से करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। एक डिग्री किसे कहते हैं? तो एक समकोण को कितने भाग में बांटा गया है? 90 भाग में। प्रत्येक भाग को कितना कहते हैं? 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब 1 डिग्री को कितना भाग में बांटा गया? 60 भाग में बांटा गया, इसे क्या कहते हैं? 1 मिनट कहते हैं। और 1 मिनट को कितने भाग में बांटा गया है? 60 भाग में, इसे क्या कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद था कि कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको जो भाग देना होगा, जिससे जब भाग देंगे तो जो बचते जाएगा उसको मिनट में, फिर डिग्री में, फिर सेकंड में कन्वर्ट करते जाइएगा, तो उससे आपको हो जाएगा। उसके बाद रेडियन किसे कहते हैं? तो एक वृत्त लेना है जिसमें जितना रेडियस हो उतना ही चाप लेना है। त्रिज्या के बराबर चाप लीजिएगा तो जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। उसके बाद दोनों में रिलेशन देखें, तो रिलेशन देखें तो कितना आ गया है? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या पाई रेडियन बराबर कितना? 180 डिग्री। उसके बाद कन्वर्ट करने के लिए सीखे रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। उसके लिए क्या करना होगा आपको? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 डिग्री से गुना करना होगा। अगर किसमें दिया हुआ है
अगर आपको दिया हुआ है डिग्री में और कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, तो पाई से भाग दीजिए, 180 से गुना करिए, जिसमें करना उससे गुना और बाकी दूसरा जो बच जाएगा उससे भाग। अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो क्या करेंगे, पाई की जगह 180 रख देंगे। तो आज का जो सेशन था वो 11th क्लास के लिए था, क्योंकि आप लोग लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं, अभी आपका ना रिजल्ट आया है, ना आपका सेशन अभी शुरू हुआ है, ना कोचिंग स्टार्ट हुआ है। इस कारण से अभी हम आपको ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं, जिससे आप घर पे बैठ के पढ़ें, अपने दोस्तों को बताएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें इससे तो अच्छा है। अभी तो मैथ का आया है और डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप उसको पढ़िए, उसका फिजिक्स का भी आएगा लेक्चर और केमिस्ट्री का भी आएगा, इंग्लिश का ऑलरेडी टाइम एंड टेंस और वोकैबुलरी का क्लास चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद।